वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों इस क्लास में हम लेके आए हैं विश्व भूगोल का 5वां और 6ठा चैप्टर। देखिए 5वां चैप्टर है हमारा पेडोलॉजी और कृषि के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निक्षालन यानी कि लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो कौन सी मिट्टी है? तो लैटराइट मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, लैटराइट मिट्टी में जो है क्या समृद्ध होता है? तो आयरन ऑक्साइड समृद्ध मात्रा में होता है। क्या किसमें? लैटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का अध्ययन करने के लिए जो है एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? तो क्या है? पेडोलॉजी है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जो है मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। दोमट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो दोमट मिट्टी का रंग होता है काला भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो लंबी घास वाली पैरी वनस्पतियों के नीचे उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चरणोजम मिट्टी कहलाती है। ह्यूमस एक प्रकार का क्या है? तो ह्यूमस जो है मिट्टी में अपक्षीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूमस होते हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी जो है फसल की खेती के लिए समृद्ध मिट्टी होती है, लेकिन इसमें जो है किसकी मात्रा कम होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है मात्रा कम होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट है, वह मिट्टी जो कैल्शियम से भरपूर होती है तो क्या कहलाती है? तो पेडोकल मिट्टी कहलाती है, यानी कि पेडोकल मृदा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, दोमट मिट्टी जिसमें गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौनों, मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है, रेतीली मिट्टी में जल जो है श्रावण की दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, चौथा ऑप्शन हमारा, कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। तो इसमें जो सही है हमारा, दोमट मिट्टी का उपयोग जो है बर्तन, खिलौने, मूर्तियां बनाने के लिए ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांशीय शंकुधारी वनों की राख से निर्मित धूसर मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो धूसर मिट्टी को पेडोसोल कहा जाता है। ईंटों के उत्पादन के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लाल और पीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी मृदा की सबसे बड़ी मात्रा किसके द्वारा बनती है? तो सबसे बड़ी मात्रा अवसादी चट्टानों द्वारा बनती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? तो वनीकरण कहा जाता है। मोराइन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो किसके कारण होता है? तो यह हिमनद के कारण होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जाता है? तो वृक्षारोपण या फिर वन रोपण के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। वनों का अप्रत्यक्ष उपयोग कौन सा है? तो वनों का अप्रत्यक्ष उपयोग है मिट्टी के कटाव की रोकथाम। नेक्स्ट है, किसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता? तो डिफ्लेशन द्वारा जो है मृदा अपरदन नहीं होता है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो रक्षक बेल्ट होती है। मिट्टी की उर्वरता और नमी को बनाए रखने के कौन सी विधियां मदद नहीं करती है? तो स्थानांतरण कृषि है जो मिट्टी की उर्वरता जो और नमी बनाए रखने के लिए सहायता नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिका कृषि जो है किस क्षेत्र में की जाती है? तो वैदिका कृषि पहाड़ियों की ढलान पर की जाती है। समोच्च जुताई से जो है किस में मदद मिलती है? तो मृदा संरक्षण में जो है मदद मिलती है। किसमें? समोच्च जुताई से। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के जो कटाव को किसके द्वारा रोका जाता है? तो वेदिका कृषि द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पर्वतीय ढाल को चरणों में काटा जाता है क्या कहलाती? तो वेदिका कृषि कहलाती है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों या कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस की दर को प्रभावित कौन करता है? तो जलवायु करती है। नेक्स्ट है, मृदा कारकों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मृदा कारकों को जो है
एडिफिक कारक के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी की लवणता किसके कारण होती है? तो अत्यधिक सिंचाई के कारण होती है। मिट्टी की उर्वरता को बफिर से वापस लाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रतिविधि अपनाई जाती है। राइजोस्फियर शब्द किसने दिया है? तो हिटलर ने दिया है राइजोस्फियर शब्द। पर्वतीय मिट्टी में जो क्या है बहुत होता है? तो ह्यूमस पर्वतीय मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मृदा से निम्न मृदा में खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा का रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित कौन करता है? तो जनक चट्टान करती है। मिट्टी का पीएच जो है किसको मिलाकर बढ़ाया जाता है? तो चूना पत्थर को मिलाकर मिट्टी का पीएच मान बढ़ाया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो पोटाश की जो है प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, मिट्टी में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम होता है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ है? तो लाल भूभाग, जिसका अर्थ है किसका? टोरा रोसा का, जो है एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट है, लैटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी जहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है वहाँ पे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो गहन निर्वाह खेती की जाती है। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलें बारी बारी से पंक्तियों में उगाई जाती है और मिट्टी को वर्षा के अक्षय से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोई जाती है, तो क्या कहलाती है? तो अंतर फसलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फसल का तात्पर्य एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना है। तो मिश्रित खेती का जो है फसल का तात्पर्य है वह उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल कौन सी है जिसके लिए 270 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चावल के लिए होती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की प्रमुख फसल कौन सी है जिसमें वह आत्मनिर्भर है? तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मीठा ज्वार है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी इनमें से किस फसल की खेती के लिए सबसे आदर्श है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श है, यानी कि उपयुक्त है। नेक्स्ट है, किस देश में मुख्य रूप से लंबे स्टेपल प्रकार का कपास यानी कि सर्वश्रेष्ठ कपास उगाया जाता है? तो मिस्र में उगाया जाता है। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? तो लैटराइट मिट्टी है। कृषि का वह विशिष्ट रूप जिसमें कॉफ़ी, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं रोपण कृषि। नेक्स्ट है, कॉफ़ी एक क्या है? तो कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। मसाला दालचीनी जो है किस देश में मूल रूप से पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम जो है किसका एक उदाहरण है? तो एक मूल्य आधार का जो है उदाहरण है क्या? कृषि मूल्य समर्थन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एपीकल्चर एक विशेष रूप से डिजाइन की गई लकड़ी के बक्से में कि जो है किसके पालन की एक वैज्ञानिक तकनीक है? तो मधुमक्खी पालन की एक वैज्ञानिक तकनीक है क्या? एपीकल्चर। नेक्स्ट है, शहद के उत्पादन में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ? तो एपीकल्चर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, यह सही नहीं है। गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्में HYVS को सबसे पहले कहाँ पर विकसित किया गया था? तो मैक्सिको में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, विटिकल्चर जो है किसको संदर्भित करता है? तो अंगूर की खेती को जो है संदर्भित करता है क्या? विटिकल्चर। नेक्स्ट है, वह भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष खेती नहीं की जाती परंतु यह खेती के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी खेती है? चारागाह भूमि है। नेक्स्ट है, जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व को करता है, कौन करता है? तो चावल और कपास प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, विश्व भूगोल का छठा भाग जो कि है खनिज और संसाधन के बारे में। तो देखिए फर्स्ट हमारा है कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट है, किसको छोड़कर जो हम कुछ भी उपयोग या
उपभोग करते हैं वह धरती के संसाधनों से प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा को छोड़कर जो भी है हम प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त होता है, पृथ्वी से प्राप्त होता है। लेकिन सौर ऊर्जा जो है हमें अंतरिक्ष से यानी कि सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किस में किया जाता है, तो आइसलैंड में किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा जो है एक क्या है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्या, जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का निक्षेप जो है किस में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जो कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, तो प्राकृतिक गैस है जो एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कौन सी ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय जो है स्रोत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा जो है किसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में क्या है, कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है, दुनिया का 50% से अधिक कोयला भंडार जो है किसके पास है, तो किसके पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा, तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम और क्रोलाइट किस धातु के महत्वपूर्ण अयस्क हैं, तो एल्यूमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से, कोरंडम और क्रायोलाइट। नेक्स्ट है, लोह का एक अयस्क है, तो लोह का अयस्क जो है सिडेराइट है। नेक्स्ट है, नमक की सघनता यानी कि प्रति 1000 भागों में लवणता के रूप में मापी जाती है, जिसे अंतर्देशीय जल में जो है कितने प्रतिशत से कम है, तो 5% से कम है। नमक की सघनता समुद्र में कितने प्रतिशत है, तो 30 से 35% है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम किस से निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिनियम। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। सिनाबार जो है किसका अयस्क है, तो सिनाबार जो है मरकरी का अयस्क है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। नेक्स्ट है, एक यौगिक नहीं है, तो लोहा एक यौगिक नहीं है। गलेना नाम का अयस्क किस धातु का होता है, तो लीड धातु का होता है। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन, पायरोलुसाइट जो है किसका एक अयस्क है, तो मैग्नीज का एक अयस्क है, क्या, पायरोलुसाइट। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।